10:15 बजे मैं और मेरी पत्नी जो एबीपी न्यूज़ के पत्रकार हैं धर्मेश त्रिपाठी, उनके निवास पर गए। गाड़ी से हम लोग उतर के उनके घर के अंदर चले गए और हमारे ड्राइवर ने गाड़ी कन्नड़ ने साइड से लगा दी। इसके कुछ देर बाद यादवेंद्र सिंह के पुत्र आकाश सिंह और भतीजे अंश सिंह बुंदेला और उनके कुछ साथी पहले उन्होंने बोलेरो से रेकी की, उसके बाद मेरे ड्राइवर से अभद्रता की, गाली गलौज की और उसकी मारपीट की। ड्राइवर ने जैसे हम लोगों को फ़ोन लगाया तो मैंने कहा आप गाड़ी लेके आ जाओ। जैसे वो गाड़ी लेके आया, पीछे से इनकी भी गाड़ी आ गई। हम लोगों ने कहा घर चलते हैं। तो जैसे मैं जाने के लिए तैयार हूँ तो ये लोग गाड़ी से उतरे और वार्तालाप करने का। मैंने कहा भाई क्या बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप घर जाइए। तो वो इतने दारू के नशे में थे कि सुनने को कोई तैयार नहीं थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे छीना झपटी की, मेरे गनमैन से छीना झपटी की और जान से मारने की धमकी, गाली गलौज। और बोले भाई ये ताल दरवाज़ा इलाका है, इधर किसी की नहीं चलती है, इधर मत आया करो। मैंने दारू के होश में जे भी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तो उनका जो उद्देश्य है वो भय फैलाने का है, आतंक फैलाने का। रात में दोनों पक्षों ने कोतवाली में शिकायत की है, तो क्या वो लोग भी कोतवाली पहुंचे थे? निश्चित तौर पर वो लोग नहीं पहुँचे थे कोतवाली, ये बिल्कुल असत्य है। और उनके द्वारा एक झूठा आवेदन दिया गया था कि गाड़ी क्रॉसिंग, चूँकि वहाँ कैमरा टीवी के इतने सीसीटीवी के फुटेज हैं और सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। जब पुलिस अधीक्षक ने पूरे जो कैमरों की रिकॉर्डिंग है वो निकलवाई तो उसमें सत्यता हुई कि हम लोगों की कहीं दूर दूर तक कोई गलती नहीं है। हमारी गाड़ी साइड से करी थी, यही लोग गाड़ी के पास आए, इन्हीं लोगों ने मारपीट की। और ये जो कैमरे लगे हुए हैं उनमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो हमारे ऊपर भी हमला कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। उनका ये है कि हम आतंक और भय का माहौल फैलाएँ और आतंक के भय के माहौल में हम अपने सारे जो बुरा धंधे हैं वो करते रहें। उनका केवल एक उद्देश्य है कि पूर्व विधायक पे हमला करो ताकि छोटे छोटे जो लोग और लोग हैं उनमें भय का माहौल हो जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राकेश गिरी जैसे एक नहीं हज़ारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में, और राकेश गिरी के ऊपर कुछ भी होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य, और वो सोचते हैं कि यदि हम एक राकेश गिरी को धमका के अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे तो एक नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी में राकेश गिरी जैसे हज़ारों कार्यकर्ता पैदा होंगे जो उनके लिए भविष्य में चुनाव हराने को पर्याप्त। केवल उनके मन में यही भाव भय है कि हम आतंक से यहाँ राजनीति करते रहें। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, या हज़ारों राकेश जैसे कार्यकर्ता हैं जो आने वाले समय में उनको जवाब देंगे। वो लोग आपकी शिकायत करने क्यों नहीं आए? बताया जा रहा है दारू के नशे में थे इसलिए उन्होंने दूसरे लोगों को, प्रतिनिधियों को भेजा। निश्चित तौर पर वो दारू इतने पिए थे। अब मुझे पता नहीं कि माननीय विधायक जी के बेटे इतने संस्कारवान हैं कि वो दारू भी पीते हैं, दारू के बाद आतंक भी देते हैं। मेरे पिछले चुनाव में भी उन्होंने ऐसी घटना की थी तो उस समय जनता को उन्होंने गुमराह करके भय का माहौल बनाया था। लेकिन आज 2 साल हो गए हैं, मेरी ओर से कोई बात नहीं हुई है। और हम लोग जब परिवार के साथ गए तो हम लोगों पे हमला किया है और उसका ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए वो जनता के सामने कोई बात नहीं कह पा रहे हैं कि चूँकि कैमरे के सामने सारी घटनाएं हुई है। इन दृश्य को भी वो तोड़ मड़ोड़ के पेश करते कि राकेश गिरी की गलती है। तो इस घटना में राकेश गिरी की कोई गलती नहीं है, गलती यादवेंद्र सिंह के पुत्रों की है जिन्होंने दारू के नशे में हमला किया। पूर्व विधायक राकेश गिरी जी के पीएसओ के द्वारा सुना है ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आकाश सिंह बुंदेला जो कि हमारे बार के मेंबर भी हैं, भोपाल में रजिस्टर्ड है और स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनके विरुद्ध 353 की अपने पीएसओ के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई कि शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। इस प्रकार की रिपोर्ट थाना कोतवाली में उनके द्वारा अपने पीएसओ से दर्ज कराई गई है। जबकि वास्तविकता ये है कि बीच मेन रोड पर गाड़ी लगाए हुए थे, विधायक जी की गाड़ी लगी हुई थी। वहाँ से ये लोग निकले तो उन्होंने कहा भाई आप अपनी गाड़ी एक तरफ कर ले। तो उनके बीच में थोड़ी वार्तालाप जरूर हुई है, लेकिन वहाँ पर कोई किसी प्रकार की ना कोई मारपीट हुई, ना कोई शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। और इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को सभी लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि इसकी घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से। ये विधायक जी जिस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज कराने के में माहिर हैं पूर्व विधायक राकेश गिरी जी, इस संबंध में सभी लोगों ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराई है। चूँकि बीएनएस जो नया कानून लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, उसमें इस बात का प्रावधान भी है यदि कोई ऐसा अपराध जिसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है तो वहाँ पहले प्रथम दृष्टया उसकी क्या वास्तव में इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है, इस संबंध में निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी। 15 दिन के अंदर जाँच किए जाने का प्रावधान है। तो हमने वही बताया कि प्रावधान ऐसा है कि जिसकी जाँच कराई जाए। वहाँ ना पीएसओ थे, वहाँ पे ना पीएसओ के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट हुई, ना कोई शासकीय कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न किया गया। चूँकि राजनीतिक द्वेष है, अभी वर्तमान में यादवेंद्र सिंह जी चुनाव जीते हैं उनको हरा के, तो निश्चित रूप से राजनीतिक द्वेष ये मामला उनके बच्चों के, उनके परिवार के लोगों के विरुद्ध
मिथ्या FIR दर्ज कराई गई है। इसके संबंध में इसमें क्या बार एसोसिएशन वो करेगा? निश्चित रूप से आकाश सिंह बुंदेला भोपाल में बार के मेंबर के रूप में रजिस्टर्ड हैं और उनका रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल जबलपुर में भी रजिस्टर्ड है। इसलिए वो चूँकि स्टेट बार का कोई अगर मेंबर है हाई कोर्ट बार में, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे किसी बार में रजिस्टर्ड हो, यदि किसी अधिवक्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई मिथ्या FIR दर्ज कराने का कोई प्रयास किया जाता है तो जिला अधिवक्ता संघ इसके खिलाफ है और जिला अधिवक्ता संघ आंदोलन भी करेगा यदि निष्पक्ष जांच नहीं होती है, उनके विरुद्ध कोई मिथ्या FIR दर्ज की जाती है। निश्चित रूप से एक बार फिर जिला अधिवक्ता संघ आंदोलन करेगा। पूर्व विधायक की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके CCTV फुटेज मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, प्रस्तुत करें वो अगर CCTV फुटेज है। ज्ञापन दिया SP साहब क्या बोले? SP साहब का कहना है कि हम SDOP साहब से जांच कराएंगे और सभी पहलुओं पर जांच कराएंगे। हमने कहा वहाँ पर CCTV कैमरे भी उपलब्ध हैं, उनके CCTV फुटेज वहाँ से निकलवा ली जाए। इस प्रकार की कोई घटनाक्रम हुआ है तो निश्चित रूप से मामला पंजीबद्ध कर दिया जाए। FIR होने के पहले जांच क्यों नहीं की पुलिस ने? FIR हो गई, अभी सुना है कि FIR दर्ज नहीं हुई है, ऐसा सुनने में आया है। PSO की बात आ रही है। PSO ने शिकायत की है पूर्व विधायक के कहने पे, उनके इशारे पे शिकायत की है PSO ने। अगर कोई ऐसे अपने पद का दुरुपयोग करता है तो PSO के खिलाफ भी उनके जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और ये राजनीतिक षड्यंत्र का यदि षड्यंत्र में भागीदार होता है PSO, तो PSO का जो सक्षम अधिकारी है वो सक्षम अधिकारी के पास PSO की भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी कि इनके द्वारा पूर्व विधायक से मिलके राजनीतिक मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। आवेदन में कहा गया है कि PSO से कहा गया कि आकाश सिंह को गोली मार दें। बात विवाद की घटना को पूर्व विधायक जी द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बड़ा ही तूल दिया जा रहा है। हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाले पूर्व विधायक लगातार हर महीने 2 महीने में किसी न किसी के ऊपर झूठी FIR कराने में माहिर है। ये हम सब पूरे टीकमगढ़ शहर की जनता जानती है। इसी तारतम्य में आज हमारे माननीय विधायक यादवेंद्र सिंह जी के बेटे आकाश सिंह और अंश सिंह के ऊपर भी उन्होंने अपने PSO के द्वारा एक झूठी FIR कराने की कोशिश की जा रही है। उसी तारतम्य में आज पूरी जिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर माननीय SP साहब को एक ज्ञापन दिया गया है। SP साहब ने निष्पक्ष जांच का हम लोगों को आश्वासन दिया है और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि FIR की कार्रवाई हमारे पीड़ित पक्ष की ओर की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से भविष्य में जिला कांग्रेस एक बड़ा ही उग्र आंदोलन प्रशासन के खिलाफ भी खड़ा करेगी और माननीय पूर्व विधायक को इस तरीके से इतनी आसानी से शहर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर FIR करने नहीं दिया जाएगा।